मैं हूँ इसमें पाली गांव के जस्ट ऊपर, और ये है पाली का खूबसूरत गांव। हालांकि नीचे को भी काफ़ी मकान है, मैं अभी ऊपर रोड पे खड़ा हूँ। और तल्ला पाली भी है इसी में, तल्ला पाली मल्ला पाली करके डिवाइडेड है पाली गांव। और यहाँ के समय बहुत ही सक्षम लोग थे, मतलब ये सा कुछ लोग जज थे, कुछ उस डीएम थे, कुछ एसडीएम थे। पाली बचाओ अभियान करके चला था। पाली जो है उप तहसील की मांग भी थी, पाली जो है जिले की भी मांग थी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। आज पाली की मतलब बदहाल स्थिति आप देख ही सकते हैं भाई, कैसी स्थिति है। पूरे गांव के गांव खाली लग रहे हैं, पूरा पलायन इतना ज़्यादा है कि क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। और पाली इंटर कॉलेज में केवल 15-16 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, लगा लीजिए। जिस इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए लोग दूर दराज से आते थे, बहुत दूर दराज से। तो आज स्थिति बहुत डम्मा-डोल है पाली की। मतलब यह है स्थिति कि सारे लोग शहरों की ओर शिफ्ट हो गए और गाँव हो गए खाली। डम्मा-डोल का कहने का मतलब यह है। तो पाली गांव से निकलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और दिखाते हैं कुछ आपको आगे कुछ नया। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको राजकीय इंटर कॉलेज पाली। तो रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। मैं पहुंचा इसमें पाली इंटर कॉलेज, और पाली इंटर कॉलेज ये है बिल्डिंग नई, यानी इस बिल्डिंग को भी हो गए होंगे 20-25 साल से ज़्यादा, क्या ज़्यादा होंगे। और ये है एक पुरानी बिल्डिंग पाली इंटर कॉलेज की। तो अभी ले चलते हैं सीधे, आपको नीचे दिखाते हैं कि क्या क्या है स्थिति। हालांकि मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को दिखाना चाहते हैं पाली इंटर कॉलेज। और जिन लोगों ने यहाँ पढ़ा है और जिन लोगों ने यहाँ पे बोर्ड की परीक्षाएँ दी हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कीजिएगा कि आपने कौन से सन में यहाँ से बोर्ड की परीक्षाएँ दी हैं। क्योंकि लगभग पहले से ये था कि सभी लोगों का बोर्ड की परीक्षा के जो सेंटर होता था ना, यहाँ होता था पाली में। और ये कुछ वाटर टैंक भी बनी हुई है। हालांकि सरकार तो बिल्डिंग बना ही रही है, लेकिन वही है कि सजोएगा कौन, इनकी देख रेख करेगा कौन। यह है पाली इंटर कॉलेज की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो है। और यहाँ पे अंग्रेजी के टाइम में की एक जेल हुआ करती थी, और वो पता नहीं अभी इसमें से कौन सी है। और ये बिल्डिंग कब बनी है, क्या बनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना भली भांति पता नहीं है। अगर कोई यहाँ पे सयाना व्यक्ति होता तो मैं बताता आपको, लेकिन आज संडे भी है और स्कूल बंद है। तो ये बना है 1902 में। जूनियर हाई स्कूल का जो इसको दर्जा मिला था वो बना था 1902 में। यानी कि 1902 में ये था 8वीं तक का हाई स्कूल, मतलब 8वीं तक का स्कूल। और उसके बाद हाई स्कूल बना ये 1966 में। इंटरमीडिएट क्लासेस चली 1971 में। दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर चटाई मुझे दिख रही है, मैट। और तो ये बिल्डिंग आज भी सॉलिड है, थोड़ा रंग रोपण किया जाए तो एकदम से बढ़िया हो सकता है। ऐसा नहीं ये बिल्डिंग ख़राब होगी करके, तो हो सकता है काम होने के लिए, लेकिन जब क्षेत्र के लोग जागरूक हों तभी हो सकता है। क्षेत्र के लोगों को जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके जस्ट बगल में मिड डे मील ये बना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो अंग्रेजी के टाइम की जो मैं जेल की बात कर रहा था, वो जेल भी यहीं पे है। और पीछे की तरफ शायद वो जेल होगी। मैं ज़रा पीछे की ओर चलता हूँ। एक ये है टूटी फूटी हुई बिल्डिंग, हाल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और यहाँ पूरा झाड़ियाँ उग चुकी है। और इस पर सन कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ऊपर लिखा तो है, लेकिन ये कुछ इस रूप में तब्दील हो चुकी है। हालांकि बाघ के छुपने का पूरा अड्डा हो गया भाई। हम कह रहे हैं कि इनका रंग रोपण होना चाहिए और मेंटेनेंस होनी चाहिए, और झाड़ी कटान तो विशेष होना चाहिए, विशेष। ये देखिए स्कूल के ठीक जस्ट पीछे क्या हो रहा है, ये चीज़ें हैं। अब क्या कहें, किसको कहें। लेकिन आज ये है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिख के जो इन स्कूल से निकल चुके हैं, वो भी कभी सुध नहीं लेते कि चलो हम गाँव गए हैं तो कम से कम घूम के आए, पाली घूम के आए। जहाँ हमने बोर्ड परीक्षा दी, जहाँ हमने स्कूल पढ़ा, उस स्कूल को देख के आए। उस स्कूल के बारे में कभी चर्चा करें, वाद विवाद करें, पक्ष विपक्ष करें। ये होना चाहिए वास्तव में। हमें अपने स्कूलों की ना थोड़ा बहुत देख रेख करनी चाहिए, जहाँ से हमारी रोजी रोटी चल रही है। यानी कि संज्ञान तो तब भी लेनी चाहिए, देख रेख अगर हम ना भी कर सके तो संज्ञान लेना चाहिए। जब कभी हम छुट्टी आएँ तो अपने इन स्कूलों में घूमने ज़रूर आएँ एक बार, और अपने बच्चों को दिखाए भाई कि हमने इन स्कूल में पढ़ा है। आज देखिए इन स्कूलों की हालत क्या हो चुकी है। ये हालांकि सरकार बिल्डिंगें नई नई बना रही हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ है ना, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बताइए। वाह, इतना अच्छा लग रहा है देखने में।
लेकिन वही है कि ये चीज़ें कंटिन्यू बनी रहें और अजर अमर रहें। हालांकि दुनिया में कोई चीज़ अजर अमर नहीं है, लेकिन अगर लगा लीजिए ये 1902 से चल रहा है अभी तक, तो आगे भी चल सकता है। थोड़ा सा में मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, 100 साल से भी 124 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए। 124 124 साल, वो वाह गजब। इस बिल्डिंग को बने हुए 124 साल हो गए। जूनियर हाई स्कूल था तभी, 8वीं तक का स्कूल ये ये है था जूनियर हाई स्कूल 1902 में। और राजकीय इंटर कॉलेज पाली में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के टाइम पे मैं बता दूं, स्कूल की जो बात करें तो यहाँ पे केवल 16-17 बच्चे पढ़ते हैं, 16-17 बच्चे पढ़ते हैं। और किस कारण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसके बारे में अगर गहन अध्ययन और चिंतन और मंथन किया जाए तो बहुत ही चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि बच्चे के मतलब एक कम होना, यहाँ बच्चे के कम होना, एक तो पलायन होना, दूसरा गांव में रोड होना और बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट होना, तीसरा कारण है अध्यापकों की कमी। कुछ बच्चे यहाँ से उत्तम सैनिक स्कूल भी जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब इसी क्षेत्र से, मतलब इस स्कूल से नहीं, इस क्षेत्र से। तो कुछ न कुछ कमी रहेगी होगी, जिस कारण कि स्कूल की आज ऐसी हालत है, दयनीय हालत है। ये देखिए, उसके बारे में क्षेत्र स्तर पर एक मंथन होना चाहिए, विचार होने चाहिए, ताकि हम अपने पुराने स्कूल को सजोए रखें। और सरकार से जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदया हैं या फिर स्कूल के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी लेटर, थोड़ा पत्र लिखें, और ताकि स्कूल की साफ़ सफाई में विशेष ध्यान रहे। देखिए छत पे ऊपर घास उग रही है और नीचे ये टूटा फूटा कुछ इस प्रकार है। जब हमने यहाँ पे बोर्ड परीक्षा दी थी उस टाइम यहाँ पे ये रंग रोपण, शायद ये नई बिल्डिंग हो रही थी, नई बिल्डिंग बनी थी उस टाइम, काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम। ये बोर्ड परीक्षा के दौरान भी यहाँ पे राष्ट्रीय गान होता था और डेली यहाँ पे लाइनें लगती थी, उसके बाद अंदर जाते थे हम लोग। अब तो शेड्यूल पता नहीं, नियम चेंज हो गए होंगे। और इस ब्लैक बोर्ड पे आपको विशेष ध्यान होगा, यहाँ पे हमारा जब हम अपना दिखाते ना कि हमारा सीट नंबर क्या है क्या नहीं है बोर्ड परीक्षा में, तो इस दीवार पे लगी रहती थी। इस दीवार को हम बड़े बारीकी से मतलब झांकते थे, इस पे अपना नंबर लिखते देखते थे कि कहाँ पे बैठना, क्या बैठना करके। तो ऐसा है पाली इंटर कॉलेज। मेरा आने का मकसद था कि आज आपको बारीकी से, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उन तक ये स्कूल को दिखाया जाए। और जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, और हालांकि स्कूल में इतने कमरे हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी, यह है अध्यापक कक्ष, ऊपर लिखा है, ठीक है, कक्षा 6 तो लिखा है इस पे दरवाजे पे, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रधानाचार्य कक्ष, प्रिंसिपल, ये देखिए ऊपर। लेकिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद भी यही है कि एक दिन तो हम सफल होंगे, ब्लॉगर बनेंगे। बुद्धि मूल्य वस्तु है, इसे प्राप्त करें, मतलब बुद्धि मूल्य वस्तु है, इसे प्राप्त करें। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ आने का मकसद था कि आज आपको राजकीय इंटर कॉलेज पाली से रूबरू करा जाए। और जितने भी बच्चों ने यहाँ से बोर्ड की परीक्षा दी है, पढ़ा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका एक एक कमेंट हम लोगों तक, मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं उसका आंसर दूंगा। ये है 2 मंजिला भी है ऊपर। चलो आज संडे है, कोई है नहीं इधर, मैं आपको 2 मंजिले के भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सके। बोर्ड परीक्षा कक्ष, भाई यहीं से हमारे बोर्ड परीक्षा के कक्ष था, यहाँ से पूरा बोर्ड परीक्षा संचालित होती थी उस टाइम में। आज तो अब स्थिति चेंज हो गई है, विषम परिस्थिति हो गई इस स्कूल की। कक्षा ये देखिए, 11th 12th, अष्टो माँ शैकमय तमशो माँ ज्योतिगमय। तो ये है भाई स्कूल के हाल चाल। चलो ले चलते हैं आपको 2 मंजिले की ओर। और यहाँ पे पानी बच्चों के पीने के लिए। इतना तो ये है कि सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है, बहुत कुछ। लेकिन यह क्या पलायन का ध्वंस झेल रहा, पूरा उत्तराखंड, पूरा पहाड़ झेल रहा है। उत्तराखंड नहीं कह सकते, पहाड़ कह सकते हैं। पहाड़ में इतना पलायन हो गया कि हम कह नहीं सकते। आज स्कूल में इतने हैं कि 15-16 बच्चे केवल हैं इंटर कॉलेज में, इस इंटर कॉलेज में।
कक्षा 6 में 2, कक्षा 8 में ऐसे ही कुछ वर्ग के बच्चे हैं। यहाँ पे शायद हमको थोड़ा कुछ पता चल जाए। लिखा है यहाँ पे छात्र संख्या, यहाँ पे लिखा है कक्षा 6 में, ये देखिए कुछ यहाँ पे लिखा है, मिटाया भी गया है तो साफ साफ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। टोटल ये योग देखिए कितना है, 22 लग रहे हैं या 12 लग रहा है, मुझे पता नहीं कितना है, 12 लग रहा है शायद। 12 ही बच्चे पढ़ते हैं पूरे स्कूल में, लगा लीजिए अब। ये स्थिति है पाली इंटर कॉलेज की। सीढ़ियों से जाता हूँ मैं 2 मंजिले की ओर। 2 मंजिले को भी देख के आते हैं। जब हम बोर्ड परीक्षा देते थे तो उस दौरान 2 मंजिले में ही था हमारा कक्ष। और ये देखिए भाई साहब क्या हो रहा है। 2 मंजिले में आते ही थोड़ा एक अलग फीलिंग होती है। पाली में से जिसने जिसने पढ़ा है भाई इंटर कॉलेज से बोर्ड परीक्षा दी है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे भी कार्यालय है। सबसे पहले हमें कार्यालय मिल गया। यहाँ पे एक प्रथम घंटी बजती है 9:05 पे। प्रार्थना 9:15 से 9:30 बजे तक। वंदना, हाँ यह है पहला पीरियड 9:30 से 9:15 और 3:30 बजे छुट्टी होती है। तो कुछ इस प्रकार है। यहाँ कक्षा 10 है, 10th है। और इधर चलते हैं, थोड़ा इधर दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या है, यहाँ पे भी क्लास 10th लिखा है इस पे भी। अब क्लास 10th में पता नहीं बच्चे कितने हैं, कमरे तो 2-2 रखे हैं। अच्छा एक ही है रूम, ये बड़ा हॉल है यानी कि। और क्लास 9th है। तो बाहर से देखें तो यहाँ से हमें ऊपर रोड दिख जाती है, ऊपर ग्राउंड दिख जाता है। इधर थोड़ा प्राकृतिक वनस्पतियाँ दिख जाती हैं। इधर 2-4 दुकान दिख जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है इधर। तो हम चलते हैं दूसरी साइड में। दूसरी साइड में क्या है, और यहाँ पे बेंच लगी है। बेंच मतलब धूप सेकने के लिए। अध्यापक जब भी फ्री होते होंगे तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा धूप का आनंद भी लेते होंगे। तो भाई साहब ये है हालचाल राजकीय इंटर कॉलेज पाली का। यहाँ पे भी एक ये बड़ा सा लैब होगा शायद, बायोलॉजी लैब तो दिखी मुझे, लेकिन ये क्लास 11th लिखा है इस पर भी, 11th भी करके शायद साइंस भी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्यूटर कक्ष। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। पाली इंटर कॉलेज पहुँचा हूँ मैं। आपको दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको आज इंटर कॉलेज पाली से रूबरू करा सकूँ। एक ज़माने में था कि जाली का और तकोल्टी का और नागार्जुन और राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम सानी का सेंटर आता था यहाँ। एक ज़माना वो था जब यहाँ पे कम से कम 1000 बच्चे पेपर देते थे, 1000 बच्चे। और 2-2 पालियों में पेपर होते थे। किसी के पेपर सुबह होते थे, किसी के शाम को होते थे। लेकिन आज सारी विषम परिस्थिति है। आज 1000 बच्चे, मैं कह रहा हूँ आज सभी स्कूलों के सेंटर पे आ जाए यहाँ पे, मतलब पाली, तकुल्टी और नागार्जुन, उत्तम सानी का सेंटर भी आ जाए, तब भी यहाँ पे 100 बच्चे पूरे नहीं होंगे। 4 स्कूलों का सेंटर आने के बाद भी ऐसे हालात हो चुके हैं। क्योंकि हर कोई इंटर कॉलेज में अभी 12वीं में मेरे ख्याल से तो उत्तम सानी में 15-20 बच्चे पढ़ते हैं, और तो गोल्डी में भी 15-20 होंगे, और यहाँ पे 1-2 ये भी होंगे, नागार्जुन में 5-7 तो वहाँ भी होंगे। तो फिर अब पूरा मिला के 100 होना भी पूरा मुश्किल है। वही हाल कक्षा 10वीं की भी है। और बोर्ड परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, और जो अभी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। मतलब जो देने वाले हैं, कुछ दिनों बाद बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन वो भी अपने आगे के पढ़ाई के लिए और यहाँ से पहाड़ से चले जाएंगे, और शायद फिर पहाड़ की ओर ना आए, मूव ना करें, क्योंकि वो आगे पढ़ाई भी वही करेंगे, जॉब भी करेंगे, सब कुछ उधर ही रहेगा शहरों की ओर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर कुछ लाल लाल सुंदर से वन। और ये देखिए भाई, ये लाल पत्ते हो जाते हैं इसके, इस पेड़ के मुड़ी बाँझ है। और एक ही यही है, इसके पत्ते सूखने के बाद लाल हो जाते हैं। हालांकि मैं इंटर कॉलेज पाली पहुंचा तो यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है नीचे। अब ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, ये क्या है। और नीचे भी है यहाँ पे। ये उस टाइम की होंगी जब 1992 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम की ये बिल्डिंग होंगी शायद, ये वाली भी। और ये नीचे भी कुछ है, वो भी शायद प्राइमरी पाठशाला भी हो सकता है नीचे, अलग भी है वहाँ बना हुआ। चलो ये था कुछ आज का मोमेंट।
इंटर कॉलेज पाली। ऐसा है आज के टाइम में, 2026 में ऐसा है। और शायद यूट्यूब पे अगर हमारी वीडियो ये रहेगी तो आप देखना 2035-40 तक क्या किस स्थिति में वापस आता है या नहीं आता। तो अभी तो ऐसा है कुछ इंटर कॉलेज पाली का हाल। पलायन के दौरान से झेल रहा है इंटर कॉलेज पाली। अभी मुझे कोई मिल जाता तो मैं उनसे पूछ लेता मतलब बारीकी से, कोई अगर मुझे सीनियर सिटीजन मिलता वहाँ, लेकिन अभी मिलना मुश्किल है क्योंकि संडे का दिन है और ऊपर दुकान भी कोई खुली नहीं है आज। इंटर कॉलेज पाली अपने टाइम का टॉप स्कूल था। 84 से दोरहाट से पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पढ़ने आते थे मतलब बच्चे उस टाइम का। आज ये लगा लीजिए जिसने 1945-46 या 50-60-70 में भी इंटरमीडिएट किया होगा ना, सब ने पाली से किया होगा लगभग इधर क्षेत्र में। ख़ास तौर पे दोरहाट विधानसभा की बात करूँ तो 80 की बात तो लगभग स्कूल खुलना शुरू हो ही गए थे। 90 और 2000 में तो फिर लगभग स्कूल सभी जगह खुली गई थी, इंटर कॉलेज खुली गए थे। लेकिन जिसने 70 के आसपास से इंटरमीडिएट किया है, इंटर किया है, सभी ने यहीं से पढ़ाई की होगी लगभग दोरहाट विधानसभा के अंतर्गत। आज इस स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। चलो हम चलते हैं हमने आगे की ओर, अपने घर की ओर। यानी कि यह ग्राउंड है, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं आजकल। यहाँ पे लोकल के लोग खेलते होंगे। स्कूल में तो इतने बच्चे नहीं है कि वॉलीबॉल खेल सके, तो लोकल के लोग खेलते होंगे वॉलीबॉल। तो ऐसा रहा भाई सब पाली इंटर कॉलेज। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। कृपया शेयर कीजिएगा जिसने पाली इंटर कॉलेज से अपने बोर्ड की परीक्षाएं रखी हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको आज के टाइम में ये स्कूल कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम।